मैडम सर। हाँ, यस यस, कमिंग, आइए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। आइए गुड बैठिए। इवनिंग। थैंक यू सर। मुझे बताइए कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जी सर। तो आपने तो सोचा होगा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के बाद क्या-क्या काम करेंगे? कुछ आपने प्लानिंग किया है, कुछ सोचा है? यस सर। जैसे मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर बनता हूँ तो सबसे पहले अगर अपने क्षेत्र में करने का काम अगर मौका मिले कृषकों के लिए, तो सबसे पहले उनका जो भी असुविधा है या जिसमें जैसे बिहार के एग्रीकल्चर में जितना भी किसान जुड़े हुए हैं, एक बिहार के किसान जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे बात करना है कि उनका क्या क्या समस्या है, और सरकार का जितना भी लाभ है उन तक अगर अच्छा से पहुंच नहीं पा रहा है या बहुत सारे किसान अनएजुकेटेड हैं यहाँ पे बिहार में, तो उन तक उनको सरकारी योजना के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो उनके उसके लिए अवेयर कराना, और जो भी अच्छा, समस्या आपने है। कहा कि अगर योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको बताना, है ना? जी सर। तो कैसे बताएँगे आप? क्या करेंगे उसके लिए कि योजनाओं के बारे में जानकारी किसानों को मिल जाए अच्छे से? जी सर। योजनाओं के बारे में ऐसे उनको बता सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारा छोटा से छोटा योजना, मतलब ऐसे पता करना अपने क्षेत्र में कि किन-किन किसानों को समस्या आ रही है। सबसे पहले तो समस्या के बारे में पता करेंगे। तो इससे पता चलेगा कि किनको-किनको समस्या है और किनको-किनको समस्या नहीं है। ठीक है? तो और उसकी कोई तरीका योजनाओं की जानकारी देने का, जी सर। तो और तरीका है क्या? जी सर, वो किसान का जैसे किसानों के साथ जैसे मीटिंग करूँगा, उस समय योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। शुरू से लेकर अभी तक जितने भी बिहार सरकार के या केंद्र सरकार की योजना है, उसके बारे में। फिर तो आपका बहुत सारा समय बात करने में ही चला जाएगा, तो काम आप कब करिएगा? जी सर, वो मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से मैं डील कर लूँगा, मतलब जैसे कि उनको समस्या का समाधान करना, और जिस समय मेरा वर्क प्रोफ़ाइल रहेगा उस दोनों में मैं अपने आप को मैनेज करूँगा। अच्छा। आपने एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन किया है जी सर। 2023 में, है ना? जी सर। कौन-सा यूनिवर्सिटी? मोनाड यूनिवर्सिटी, कहाँ है मोहाली हापुड़। यूनिवर्सिटी? कहाँ है? हापुड़ में, उत्तर हापुड़ प्रदेश। में, अच्छा, अच्छा। अच्छा, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है? जी सर। क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भी ज़्यादा है, और क्षेत्र के हिसाब से भी देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया रखता है। तो इस कारण भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे शुरू से ही, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद कानपुर आईआईटी है। ये सब पुराने में यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, इंस्टीट्यूट सब, और भी क्षेत्रफल के कारण वहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट भी अच्छा, ज़्यादा। एग्रीकल्चर साइंस आपने पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन। जी सर। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा पॉलिनेशन को आप बेहतर मानते हैं? आई थिंक सेल्फ पोलिनेशन को मैं बेहतर मान सकता हूँ। अच्छा, पहले बताना कितने प्रकार के होते हैं? पोलिनेशन 3 प्रकार के। बताइए। सेल्फ पोलिनेशन, और अच्छे से ये सब ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं है। अभी जिस तरह से देखिए, वर्षा का मौसम भी स्टार्ट हो गया जी है। सर। इसमें पहले बहुत गर्मी थी और पानी नहीं पड़ रहा था, फसल नहीं लगाए जा पा रहे थे, सूखे की स्थिति बनती जा रही थी, है जी। ना? ये वर्षा हो रही है, कहीं कहीं फ्लड की स्थिति बन रही जी। है ना? तो हो सकता है कि जहाँ आपकी पोस्टिंग हो, है ना, वहाँ पर ऐसा ही 10-15 दिन पहले बहुत भयंकर गर्मी, फिर अभी भयंकर वर्षा होगी। ऐसी स्थिति में किसानों को क्रॉप सिलेक्शन के लिए क्या सुझाव देंगे आप? किसानों को ये सुझाव दे सकते हैं कि जिस समय जब ज़्यादा गर्मी आ रही थी, उस टाइम जिस क्रॉप में उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, ठीक है, उस समय जितना फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, और वर्षा के कारण इसके वजह से प्राइस में भी इंक्रीज हुआ था, सब्जियों का प्राइस में इंक्रीज हुआ था। और दूसरे क्रॉप के बारे में, जैसे वर्षा में अगर कोई अच्छा क्रॉप अगर हो रहा है और उसके बारे में अच्छे से जानकारी देना, तो इस चीज़ को लेके हम बोल सकते हैं कि मतलब वर्षा में ज़्यादातर चांस रहता है कि अच्छे से क्रॉप डेवलप होते हैं, तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि वर्षा में ये अच्छा क्रॉप को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आपने पढ़ाई बहुत अच्छे-अच्छे संस्थानों से किया हुआ है जी सर। और ये बोर्ड अपेक्षा भी करता है कि बहुत से आपने नॉलेज को गेन अभी तक किया है। जी सर। ये बताइए कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो ये बिहार भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जी आपको, सर।
तो उस स्थिति में बताइए कि अभी माने किसानों से आपने ऐसा क्या चीज़ अभी तक सीखा जो आपको अभी तक यूनिवर्सिटी में उस चीज़ को नहीं पढ़ाई गई थी, जी सर। और आपने इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं मेरी पढ़ाई अभी कहीं ना कहीं अभी अधूरी है? जी सर। मैंने ये महसूस किया कि जैसे बहुत सारे लोग कृषि में नहीं आना चाहते हैं। आजकल के युवा जनरेशन जो है वो कृषि में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कृषि में वो मतलब चार्मिंग नहीं है, या सोशल माने प्रॉब्लम हाँ, है, सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या है, तो इस वजह से मतलब नहीं, जैसे कृषि में आपने देखा होगा कि माने जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो है जी सर। वो खेती करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जी सर। तो खेती करने का तरीका में आपने कुछ देखा होगा कि ये जो उनके टेक्निक जो है अभी तक मैंने किताबों में जो या फिर संस्थानों में अभी तक नहीं पढ़ा, और कहीं ना कहीं हम इसे अछूता है। तो आप बता सकते हैं अनुभव कि क्या आपने किसानों से ऐसा सीखा जो ये तो मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने देखा था कि जिस समय जैविक कृषि अभी जैसे अभी के टाइम में जैविक कृषि का बहुत ज़्यादा सरकार भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन मैं छोटे से ही मतलब जैविक कृषि का अभी ज़्यादा बोलबाला है जैविक कृषि का, लेकिन मैं छोटे से ही देख रहा हूँ कि जैविक कृषि से रिलेटेड बहुत सारे किसान मतलब कार्य करते थे। जैविक तो ये कृषि की बात कर रहे जी हैं, सर। तो जैविक कृषि हमारे पर्यावरण के लिए कहाँ तक ये बेहतर है? जैविक कृषि पर्यावरण के लिए 60 से 70% बेहतर है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज़्यादा है, मिट्टी का उर्वरता भी बना हुआ रहता है, इसमें ज़्यादातर चांस यही रहता है, और पानी में रसायन तत्व नहीं जा रहा है, इस वजह से भी सरकार जैविक कृषि को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिहार सरकार कोई प्रयास कर रही है जैविक कृषि जी सर। करने के लिए? जी सर। ये बिहार के 13 जिलों में गंगा के किनारे एक कॉरिडोर बना हुआ है जैविक कृषि के लिए, तो वहाँ पे दियारा क्षेत्र जो है वहाँ पे जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या इससे किसान वास्तव में लाभान्वित होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी आपको? जी सर, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट में देखा जाए, जैसे कि सिक्किम है, दूसरे स्टेट में देखा जाए तो सिक्किम में जैविक कृषि का स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद वहाँ के किसान भी अच्छे खासे डेवलप हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग अगर बिहार के कृषकों को भी अगर अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो वो लोग भी आगे डेवलप हो सकते हैं अच्छे से जैविक कृषि से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए, एग्रीकल्चर क्लिनिक क्या है? एग्रीकल्चर क्लीनिंग क्लिनिक, क्लिनिक हाँ, जहाँ पे उपचार किया जाता है जी सर। जैसे विभिन्न रोगों का चाहे बीमारियों का, तो उसी प्रकार एग्रीकल्चर क्लिनिक है, ये क्या है? बीजोपचार के लिए शायद मैं गेस कर सकता हूँ। बीजोपचार के लिए मैं गेस कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं है सर, गेस कर सकते हैं। ठीक। अभिनव जी, भारत के प्रधानमंत्री कई वर्षों पहले बताए थे कि हम भारत के किसानों की इनकम को दुगुना कर देंगे, ठीक है। हालांकि अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि जो कि आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई भी किया है और इन फ्यूचर आप BO बनेंगे भी, तो क्या आप बिहार के किसानों को इनकम दुगुना करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? जी सर। क्या प्रयास करेंगे? मैं ये प्रयास करूंगा कि सरकार के द्वारा जितना भी योजना है, और अपने हिसाब से भी अगर देखता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों में इनकम दोगुना करने का उपाय नज़र आता है। जैसे कि बिहार के किसानों का अगर बात करें तो यहाँ पे सिंचाई सुविधा अगर अच्छे से हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मतलब जल की उपलब्धता ज़्यादा है। नदी जैसे उत्तर भारत में अगर देखा जाए, उत्तर बिहार में अगर देखा जाए तो गंगा और सोन नदी के कारण यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। तो उसका अच्छा खासा डेवलप अभी तक बिहार को मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो वो सिंचाई सुविधा को मतलब बेहतर बनाने के लिए सरकार मतलब वो सिंचाई बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, और उससे इनकम डबल हो सकता है। उसके बाद फिर किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, जो कृषि से रिलेटेड प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में जानकारी देके किसानों को डबल इनकम करने में मैं मदद कर सकता हूँ। उसके जैसे कि पावर टिलर हो गया, ट्रैक्टर वैक्टर ज़्यादातर किसानों के पास हो बिहार में, जो कि अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका है पूरे बिहार में। और अच्छे आधुनिक उपकरण, कृषि यंत्र जो बिहार में आया है, उससे भी लाभान्वित हो सके। मुझे ये बताइए कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की कुछ संभावना है? जी सर। क्या संभावना नजर आ रहा है? बिहार में फूड प्रोसेसिंग का संभावना ऐसे बोल सकते हैं कि बिहार में जैसे जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ है, तो आम से फूड प्रोसेसिंग करके जैसे जेली वेली या आम से जेली बनता है, तो आम को इस तरह से देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग हो सकता है। फिर बिहार में आलू का खेती भी अच्छा होता है, तो आलू से भी चिप्स वगैरह बन सकते हैं। तो इस हिसाब से बिहार को अगर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बिहार आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ओथ ले रहे थे जी सर, पार्लियामेंट में, क्या आपने उस दृश्य को देखा न्यूज़पेपर जी या सर, फिर टीवी वगैरह में? जी सर। उसमें आपने देखा होगा कि माननीय स्पीकर महोदय इमरजेंसी को लेकर कमेंट कर रहे थे, जी सर। ठीक है।
क्या आपको नहीं लग रहा है कि इमरजेंसी पर बात होनी चाहिए, ठीक है ना, उस पर कमेंट भी होना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं था इमरजेंसी, लेकिन जिस समय इमरजेंसी पर कमेंट किया जा रहा है, क्या उससे स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठ सकता है? इमरजेंसी के लिए अगर देखा जाए तो इमरजेंसी के लिए ज़्यादातर नकारात्मक ही लोग आज तक सोचे हैं, तो इस रिगार्डिंग कर सकते थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट। नकारात्मक तो है, हाँ लेकिन स्पीकर महोदय का कमेंट करना जी कहीं न सर। कहीं उनके जो निष्पक्षता है जी सर। उस पर क्वेश्चन तो उठ रहा है ना। जी सर, क्वेश्चन तो उठ रहा है इस चीज़ में, निष्पक्षता पर उठ भी रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अ, जैसे कि इमरजेंसी को मतलब गलत तरीके से ना देखें, उसका कुछ अगर प्रभाव अच्छा ही पड़ा है तो इसलिए भी हो सकता है। तो उसका कमेंट प्रभाव अच्छा ही पड़ा है क्या? अच्छा प्रभाव तो मतलब ज़्यादा नहीं पड़ा है। कुछ पड़ा है अच्छा प्रभाव? अच्छा प्रभाव मतलब थोड़ा सा अगर 5-10% देखें तो मतलब नेगेटिव एक बता दीजिए क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है? जैसे कि बहुत ज़्यादा उस टाइम जितने भी मतलब संगठन मतलब बन रहे थे बहुत ज़्यादा, और हड़ताल बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि देश में बहुत ज़्यादा बाधा आ रहा था, तो इस रिगार्डिंग भी इमरजेंसी लिया गया था, तो ये एक अच्छा, चीज़ ठीक थोड़ा है। सा मान सकते ठीक हैं। है, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जी सर। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया। जी सर। माननीय पीएम साहब ने ये भी कहा है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार बहुत जल्द उस पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। जी सर। क्या आप मानते हैं कि बिहार उस पुराने गौरव को प्राप्त करेगा, जो बिहार में भी फिर चीन से, अमेरिका से, ब्रिटेन से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, ऐसा संभव है? जी सर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बिहार अपने गौरव को वापस प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बिहार के छात्रों के पास और बिहार के लोगों के पास इतना क्षमता है कि अपने जगह को भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसका नाम वापस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए इंडिया में तो बिहार के छात्र बहुत हर क्षेत्र में अच्छे कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब बिहार के पास ऐसा क्षमता है कि वापस उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के मामले में भी और बाकी बिहार के कोई भी क्षेत्र के मामले में अच्छा भी। बताइए कि आप अपने अंदर ऐसी कौन सी योग्यता पाते हैं या कौन सा ऐसी खासियत आपके अंदर है जी सर। जिसके आधार पर यह बोर्ड आपको बीएओ के रूप में सिलेक्ट करे? जी सर। कुछ पॉइंट बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में गरीब किसानों के प्रति मेरे मन में करुणा है, और मतलब उनसे अच्छा जुड़ाव पाता हूँ मैं। जैसे कि मैं अपने आप को बचपन से जानता हूँ कि मैं जब भी मतलब अपने गांव में, जैसे कि मेरा क्षेत्र गांव ही पड़ता है, कहलगांव पड़ता है, तो वहाँ पे मेरे गांव में जितने भी कृषक मेरे खेत पे भी काम करने के लिए आते थे, तो उन लोग से मेरा अच्छा कनेक्शन हो पाता था, उन लोग से कुछ सीखने का कोशिश करता था, और भी कुछ मुझे पूछना भी पड़ता था तो उनसे पूछता था। तो ये सब लेके मेरे मन में उनके प्रति करुणा है, और मैं हमेशा से चाहा कि इनके प्रति कुछ अच्छा कर सकूं मैं लाइफ में, ताकि इनका डेवलप हो सके, साथ साथ उनके परिवारों का भी डेवलप हो सके, और दूसरी आप जगह। तो बोल रहे हैं किसानों से आप पूछते थे, सीखते थे, जी सर। ये करुणा कहाँ हो गया? करुणा तो नहीं हुआ? नहीं, ये गरीबी के कारण मेरे मन में उनके लिए करुणा आया था, गरीबी के कारण, और मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मेरे मन में आता है एक हमेशा। ऑफिसर के अंदर अगर इस तरह से गरीबों के प्रति करुणा ज़्यादा आ जाएगी, जी सर। ठीक है, तो हो सकता है किसानों के लिए अच्छा हो, लेकिन सरकार को तो लॉस भी हो सकता है। जी सर, सिर्फ लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, मतलब बीओ में आने के लिए सिर्फ यही वजह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं निष्पक्ष होकर भी कार्य कर सकता हूँ, जिससे कि मतलब सरकार और किसानों के बीच में मुझे मैनेज करना पड़े। अच्छा, खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में सर मैं जो भी मेरा हॉबी है उसके बारे में मतलब सर्च करते रहता हूँ, और उस चीज़ को अपने आप में ढालने का और अपना क्षमता बढ़ाने का कोशिश करता हूँ खाली समय में ज़्यादा। तो मतलब आपने Yes, जो हॉबी लिखा है पावर लिफ्टिंग, जी सर। क्या आप करते हैं या केवल उसका सर्च करते हैं? नहीं सर, मैं करता हूँ पावर लिफ्टिंग। क्या होता है पावर लिफ्टिंग में, क्या करते हैं? पावर लिफ्टिंग में सर 3 चीज़ होती है। एक होता है स्क्वाट, जो लेग के लिए किया जाता है, जो वेट लेके बैठा जाता है और उठा जाता है। एक होता है बेंच प्रेस, जो लेट के हाथ से वेट को उठाया जाता है। और एक होता है डेड लिफ्ट, जो ज़मीन में बारबल रखा हुआ रहता है 20 केजी का, बारबल लगभग 20 केजी का आता है। उसमें वेट प्लेट लगा के फिर उसको कमर के और थाई के बल से उठाना। ये 3 चीज़ पावर लिफ्टिंग में आता है। पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग से थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा। तो पावर लिफ्टिंग में बस यही पावर लिफ्टर का नाम बता सकते हैं जो काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में सर मुकेश गहलोत हैं, मुकेश सिंह गहलोत, राजस्थान से आते हैं। उनको 2012 में ओलंपिक में मिस्टर ओलंपिया बने थे पावर लिफ्टर में। बिहार में भी कोई है? बिहार में एक रक्षित झा करके पावर लिफ्टर हैं। क्या आप इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स सर, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जॉब में रहते हुए भी आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैंने इसमें काफ़ी अच्छा किया भी है शुरू से, अगर मैं अपने आप को देखूँ
तो मेरा इससे शुरू से अच्छा मैनेजमेंट कहीं डेवलप कोई किया। गेम वगैरह में आप पार्टिसिपेशन किया आपने? गेम वगैरह में अभी तक नहीं किया हूँ सर, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा और अगर कर लूँ तो उस समय मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट अगर गेम में जाऊँ तो उस समय जीत के ही आऊँ। अच्छा, ओके ओके, आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, बाकी सब चीज़ एक्सपीरियंस ठीक है ना, शोबर है, सिंप्लिसिटी दिख रही है, सब पॉजिटिविटी है। आई का मूवमेंट था ना, आपसे घुमाने वाला, उसको रोकना है ठीक है सर। है ना। और ये ठीक है नहीं बोलना है बीच में, जब आप जा सकते हैं तो ठीक है सर, ये आदत है टकिया कलाम। तो उसमें क्या? यस ओके सर, हाँ मुझे बोले जा सकते हैं, थैंक यू सर बोलना है। हाँ, थैंक यू लास्ट में बोले थे सर। नहीं नहीं, लास्ट और फर्स्ट की बात हाँ। नहीं होती है, पहले गलती करके तो जी उसके लिए सर। नहीं करना है, हाँ, ओके बोल सकते हैं सर। बस थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके नहीं, जेली उली ट्रैक्टर वेक्टर होता है ना, ये पेयर वर्ड जो गाँव में बोला जाता है, हाँ उसको कंट्रोल करना हाँ, है। इस टाइप से नहीं बोलना है। हाँ, प्लान पूछा गया था कि आपके पास कोई प्लान है क्या, आप ईओ बनने जा रहे हैं तो आपके पास कोई प्लान है क्या, तो प्लान में कुछ पॉइंट में बोलना चाहिए था, 1 2 3 4, ठीक है। अब वहाँ किसानों से मिल लेंगे, बात करेंगे, ये प्लान में हो सकता है। फिर और कुछ तो बताना होगा, इनोवेटिव आइडिया कुछ बताना है, कुछ नया नया चीज़ क्या सोचे हुए हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचा है आपने, इसका बताना चाहिए था। दूसरा, किसानों को जानकारी देंगे तो कैसे जानकारी देंगे, बार बार हम बात करें कैसे जानकारी देंगे, तो बात करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। जी सर। तो वहाँ पर कुछ डिस्प्ले वगैरह के बारे में बताना चाहिए था, बड़ा सा होर्डिंग लगवाना है, बोर्ड लगवाना है, हाँ, तो ये मेरे दिमाग में आया था, पंचायत लेकिन भवन के बाहर पास लगवाना मतलब बोल नहीं चाहिए, पाया। पंचायत भवन, पंचायत सरकार हाँ, भवन हाँ, आजकल गाँव में हाँ। बन रहा है, ई भवन है, कृषि ई भवन है, कृषि किसान भवन है, ब्लॉक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ डिस्प्ले करेंगे, बात करेंगे, बात भी करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे, ये सब जानकारी देना चाहिए। लोकल टीवी चैनल होता है लोकल, है ना, उस पर देंगे तो घर घर में वो चीज़ जाएगा, इसमें फंडिंग होता है सरकार की तरफ से आता है, तो करेंगे आप, है ना, उसको ऐसे बात करना तो था। ये सब निगेटिव में है। पॉलिनेशन में और जानकारी प्राप्त करना है कि पॉलिनेशन क्या है, तो डिफाइन करना था पहले कि पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और तब उसमें से बेहतर कौन है ये बताना चाहिए। ठीक है सर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। जैसे कि अभी सर ने पूछा कि भाई कॉलेज में आपने पढ़ाई किया, वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, किसानों से आप मिले, वहाँ बहुत कुछ सीखे, ऐसा कौन चीज़ आपने किसानों से सीखा जो कॉलेज में नहीं सीखा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं इसको। तो आपने क्या प्रैक्टिकली वहाँ पर सीखा, ये बात करना था, तो वहाँ पर कुछ अलग आंसर आ गया था, तो वो सही नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है, तब आंसर देना है, ठीक है। हॉबी वाला तो ठीक था, बाकी सब स्ट्रेंथ जैसे पूछा था, स्ट्रेंथ में एक ही क्वेश्चन था कि गाँव में रहा हूँ मैंने, कोरोना है, स्ट्रेंथ मतलब इसके लिए क्या क्या योग्यता पूछे थे, हाँ, दोबारा बोले हम निष्पक्ष निष्पक्ष हैं, तो हाँ। पहले पॉइंट पे बोलना है कि मेरे अंदर ये योग्यता है, जी सर। तब जाकर को बेहतर होता है। बाकी सब अच्छा है, बस मेहनत करना है। पॉजिटिव में सर क्या क्या मान सकते हैं? सब पॉजिटिव बता ही दिए सर।